Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है असल में ये दो दोस्तों की स्टोरी है। दो दोस्त कैपेसिटर और इंडक्टर जो दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है जी। कैपेसिटर ने इंडक्टर को कहा कि भाई मैंने जो अपनी एनर्जी थी वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में पैरेलल प्लेट में स्टोर कर ली। ठीक, आप जो हैं वो अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं और वो एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक, तो आज का जो हमारा डिटेल टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो देखें स्टूडेंट, कैपेसिटर क्या है? An electrical device that store electrical charge or energy in the form of electric field lines. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिस्कस किया। इंडक्टर या जिसे हम सिंपली कॉइल कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। कॉइल जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल थी, सेल्फ में सिंगल थी। तो जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या है जी? ये भी एनर्जी स्टोरेज ही डिवाइस है। अ कॉइल दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? इंडक्टर। तो ये दोनों दोस्त जो है जी क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो डायग्राम की तरफ आए। सिंपल स्टूडेंट, मेरे पास एक कॉइल है। ठीक है जी, करंट कैरिंग कॉइल, जिसको मैंने सीरीज में एक स्विच और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो जो करंट है वो कन्वेंशनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इनिशियली जब स्विच ओपन होगा, स्विच जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसमें करंट कितना होगा ओपन स्विच में? ठीक है जी, यानी कि ओपन सर्किट जब ये होगा तो करंट कितना होगा? सिंपली ज़ीरो होगा। बट जैसे ही स्विच को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, मीन सर्किट को क्या कर दिया गया अब? क्लोज। तो अब इसमें करंट कितना आ गया? आई। मीन्स के पहले करंट था मिनिमम ज़ीरो, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? आई। ठीक, तो देखें कि हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला था वो क्या था जी? V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो स्टूडेंट लिखा जा सकता है ना W इज इक्वल टू क्यू वी। सपोज करें जी इस केस में जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है। कितना चार्ज है? डेल्टा क्यू। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग W किसके बराबर था? क्यू वी के। तो Q की जगह तो आ गया डेल्टा V। क्या आ गया जी? डेल्टा V। और ये जो V है, ठीक है, ये V स्टूडेंट कि इस V की जगह क्या आ गया? अब भाई ये हमारे पास कॉइल है, इंडक्टर है, तो इसकी जो हमारे पास इंड्यूस EMF है वो EL होती है। तो V की जगह आ गया EL। ठीक है जी। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट हमने लिख लिया इसकी हेल्प से, मदद से। तो अब आप देखें EL जो है इसका फार्मूला हमने सेल्फ इंडक्टेंस में ड्राइव किया। ठीक है जी। सेल्फ इंड्यूस EMF का EL इज इक्वल टू L डेल्टा आई ओवर डेल्टा T। ठीक है जी। पुट कर दें इसको इस इक्वेशन में, तो देखें W आ गया डेल्टा Q, EL की जगह क्या आ गया? L डेल्टा आई ओवर डेल्टा T। अब सिंपली स्टूडेंट ये जो डेल्टा Q और डेल्टा T है इन्हें मैंने सेपरेट करके लिख लिया, L और डेल्टा I को सेपरेट। सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों किया? देखिए डेल्टा I है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, जबकि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है ये है जी एवरेज करंट। ठीक है जी। अब चेंज इन करंट कैसे आएगा? देखें फाइनल करंट कितना था? I। इनिशियल करंट कितना था? ज़ीरो। तो चेंज इन करंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, I माइनस ज़ीरो। तो देखें इधर ये है हमारे पास कौन सा करंट? चेंज इन करंट। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? I माइनस ज़ीरो मीन I। जबकि एवरेज करंट क्या है? एवरेज क्या होती है? दोनों वैल्यू को क्या कर लें? सम, और टू पर क्या कर दें? डिवाइड। तो पहली वैल्यू थी ज़ीरो, बाद वाली I, ज़ीरो प्लस वो I डिवाइडेड बाय टू, तो ये बन गया 1/2 I। क्या बन गया जी? 1/2 I। तो इधर ज़रा देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसकी जगह पर क्या आ गया? ठीक है जी। इधर अगर आप देखें ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने सेपरेट करके लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये यानी कि चेंज इन करंट जो था वो I आ गया, L की जगह L रहा एज इट इज़, और डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह स्टूडेंट क्या आ गया? एवरेज करंट था।
तो भाई ये वाली जो वैल्यू आई, ठीक है जी। तो हमने वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी, कैसे आई ये आपको हिंट्स मिल गए। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो वर्क हुआ, अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है। वर्क क्या होता है, ठीक है जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। और जो वर्क है और एनर्जी है ये तो इक्विवेलेंट है, मीन एनर्जी ही क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, या वर्क क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर जो वर्क हुआ उसे मैंने लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी। एम क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, जबकि कैपेसिटर में कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब आप देखें 1/2 कांस्टेंट है, सेपरेट कर लिया, आई एक ये रहा और एक ये रहा, तो बन गया आई स्क्वायर और एल, तो देखें 1/2 एल आई स्क्वायर। जबकि कैपेसिटर के केस में जो फार्मूला था चैप्टर 12 में वो था 1/2 CV स्क्वायर, मीन के कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती थी कैपेसिटेंस पर और वोल्टेज पर, बट इंडक्टर में जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है सेल्फ इंडक्टेंस एल पर और करंट पर। बट हमने जो रिलेशन ड्राइव करना है वो है एनर्जी डेंसिटी का, और हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जो है वो चेक करनी है। तो इस फैक्टर में बी जो है वो नहीं है, तो हम इसको फर्दर जो है वो ड्राइव करेंगे। तो देखें यूएम क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं बाय यूजिंग फ्लक्स लिंकेज फार्मूला, लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का N phi इज इक्वल टू एल आई। तो स्टूडेंट यहाँ से L आ जाएगा N phi ओवर आई सिंपली, ठीक है जी। तो L जो है उसको एज इट इज लिख लिया N phi ओवर आई। अब आप ज़रा इधर देखें कि ये जो फाई है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या कहते हैं जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला फाई। स्टूडेंट इस फाई की जगह क्या आ गया, बी ए, क्या आ गया जी, बी ए। और स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इंडक्टर और सोलिनॉइड, इस कॉइल को ही तो हम क्या कहते थे, सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है जी। तो हमने ये बी की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट एन आई। तो सिंपली जो है जी आई आई से क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया एन म्यू नॉट एन ए। देखें एन म्यू नॉट एन ए, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो देखें सिंपली स्मॉल एन को लिखा जा सकता है ना, कैपिटल एन ओवर एल, तो कैपिटल एन बन गया स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। तो ये जो एन है इसकी वैल्यू पुट करनी है इधर, ठीक है जी। एन क्या है, एन एल, तो इधर एक एन पहले से, ये तो बन गया एन स्क्वायर म्यू नॉट एज इट इज, और ये आ गया ए एल, तो बन गया एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो हमने पढ़ी एम्पेयर्स लॉ में प्रीवियस चैप्टर में, कितनी थी जी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसे हम कहते हैं, ठीक। तो देखें जैसा कि अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो आई आ गया जी बी ओवर म्यू नॉट एन। अब देखें ये जो इक्वेशन है 1/2 एल आई स्क्वायर, ये है इक्वेशन 1, ये है जी इक्वेशन 2 और ये है 3। तो पुट वैल्यू ऑफ 2 एंड 3, यानी कि एल और आई की जो वैल्यू है वो पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो यू एम आ जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखें यू एम इज इक्वल टू 1/2 एल, एल की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और आई की जगह बी ओवर म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो देखिए यू एम इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, एज इट इज आ गया, ये बन गया जी बी स्क्वायर, स्क्वायर अप्लाई किया, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ पर है एक म्यू नॉट, इधर है स्क्वायर, तो एक म्यू नॉट इस म्यू नॉट से कैंसिल, एन स्क्वायर इस एन स्क्वायर से कैंसिल, ए एल बी स्क्वायर और 1/2 एज इट इज आ नहीं। तो देखिए 1/2 बी स्क्वायर, म्यू नॉट एक बच गया था तो रिमेनिंग लिख लिया ए एल। अब ए एल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ए एल तो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी जो है हमने कैलकुलेट की, बट कितने वॉल्यूम में ये एनर्जी जो है वो स्टोर हुई वो हमें पता चलेगा एक टर्म एनर्जी डेंसिटी से। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो जी अब हम ड्राइव करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम ड्राइव करने लगे हैं एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है जी।
एनर्जी डेंसिटी हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी, और एनर्जी डेंसिटी आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में जो है जी इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की, उसे हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी डेंसिटी। तो देखें स्टूडेंट, टर्म है हमारे पास एनर्जी, ठीक है जी, डेंसिटी, ओके। और एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ ई डी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी स्टोर की थी इंडक्टर ने, वो देखें उधर 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। और वॉल्यूम कितना होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो वॉल्यूम होता है वो तो होता है ए एल, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसमें पुट कर दें इधर ए एल, तो आप देख रहे हैं कि ए एल जो है वो ए एल से कैंसिल। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो है स्टूडेंट वो आ गई 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, ठीक है जी, क्या आ गई 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। जबकि इसकी एनालॉगी मीन इससे मिलती जुलती हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी किसमें, कैपेसिटर में, वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कितनी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पर है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, मीन के एनर्जी डेंसिटी जो है, ठीक है जी, ये जो टर्म आई है एनर्जी डेंसिटी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ। लेट्स से कि जी अगर B जो है वो 2 टाइम्स है प्रीवियस B का, तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो अब कितनी हो जाएगी, यहाँ ज़रा 2 का स्क्वायर लें, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी डेंसिटी। तो ये इस तरह से पेपर में MCQs भी डिस्कस किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जी एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या है, ठीक है जी, कि जो ये टर्म है एनर्जी डेंसिटी, इसका यूनिट क्या है जी। तो वेरी सिंपल, देखिए एनर्जी डेंसिटी है क्या, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या बन गया, जाउल पर मीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं JM-3, ठीक है जी। अब डायमेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट इसकी, ठीक है जी, डायमेंशन भी ज़रा चेक करते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है जी mL²T-2, ठीक है जी, mL²T-2। और वॉल्यूम की क्या होती है L3। तो पहले ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन जो है वो क्या आ जाएगी जी। अच्छा, इस एनर्जी डेंसिटी को बुक में स्टूडेंट U से लिखा गया है, ठीक है, ये भी आपको जो है जी वो मालूम हो। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की तो डायमेंशन है mL²T-2, और वॉल्यूम की क्या होती है L3। तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी mL-1T-2, ठीक है जी, mL-1T-2। तो ये मार्क कर ले MCQs के लिए। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।